Hi everyone, welcome to SST. In this video, we are going to discuss about the first battle of Panipat or the battle of Panipat 1. ये वीडियो में हम बैटल ऑफ पानीपत 1 के बारे में पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत 1 कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कैसे हुआ था और व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So before we are going to discuss about the first battle of Panipat 1, first of all we know what was the reason behind the battle of Panipat 1 or the first battle of Panipat के बारे में हम जानेंगे. So जो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि बाबर इंडिया को कैसे आए थे और इंडिया पे आने के बाद वो किसके साथ उनका युद्ध हुआ या फिर क्या हुआ क्या नहीं, इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले मैं आपको बता दिया था कि बाबर इंडिया को कब और कैसे आए थे. सो जब 16th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में क्या हुआ था आपका ना, बाबर आपका इंडिया पे आए थे. लेकिन कैसे आए ना, उस टाइमिंग में पंजाब का गवर्नर थे दौलत खान लोधी, जो कि बाबर को इन्वाइट किए थे इंडिया पे आने के लिए. वो क्यों इन्वाइट किए थे बाबर को इंडिया पे आने के लिए? क्योंकि उस टाइमिंग में दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज चल रहा था, यानी कि उस 16th सेंचुरी में इंडिया पे आपका दिल्ली सुल्तानत का राज चल रहा था. तो उस टाइमिंग में आपका दिल्ली का सुल्तानत थे इब्राहिम लोदी. तो उन्हें कैसे हराना है, इसीलिए दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के गवर्नर थे वो बाबर को इन्वाइट किए थे इंडिया पे आने के लिए. और बाबर पहले से उनका इच्छा था कि वो कैसे वो इंडिया को कंक्यूर करे. अभी ये जो दौलत खान लोधी ने उन्हें जो इन्वाइट किया तो बाबर को एक एडवांटेज मिल गया इंडिया पे आने के लिए. तो बाबर ये एडवांटेज को कैसे उसका फ़ायदा उठा के वो इंडिया पे आए और आगे आके मतलब कैसे उनका वो मुग़ल साम्राज्य एक्सपांड किए वो हम धीरे धीरे देखेंगे. तो फर्स्ट Now we are going to discuss about the first battle of Panipat. The first battle of Panipat was fought between the invading forces of Babur and Ibrahim Lodi. यानी कि the first battle of Panipat आपका किस किस के बीच में हुआ था ना, the invading forces of Babur, यानी कि जो who was the first ruler of Mughal ruler of India, बाबर, वो और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. और ये कब हुआ था ना, 21 अप्रैल 1526 का हुआ था. 21 अप्रैल 1526 का हुआ था. नॉर्थ इंडिया जो कि अभी आपका एक स्टेट है हरियाणा, वही हरियाणा में एक प्लेस है जो कि आपका वो प्लेस का नाम है पानीपत. वही पानीपत के प्लेस में ही आपका 21 अप्रैल 1526 को द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. एंड दिस बैटल वाज द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर. और ये बैटल को हम क्या बोलते हैं, द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर यही बैटल से ही आपका शुरू हुआ था. एंड ऑल्सो फर्स्ट वार इन इंडिया यूजिंग गन पाउडर, यानी कि इंडिया पे होने वाला ये सबसे पहला बैटल है जो बैटल में आपका गन पाउडर यानी कि बारूद का इस्तेमाल किया गया था. So mind it, the first war in India using gunpowder was the first battle of Panipat or the battle of Panipat 1. यानी कि ये battle of Panipat 1 में आपका यूज किया गया था गन पाउडर. So before we are elaborate the first battle of Panipat, first I want to give some information about the Lodi dynasty. तो लोधी डायनेस्टी के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. सो ये है आपका लोधी डायनेस्टी. सो ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका राइट साइड में ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में आपको ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि लोधी डायनेस्टी ड्यूरिंग 16th सेंचुरी में लोधी डायनेस्टी का साम्राज्य कहाँ से कितना था. ओके, मैं आपको ये जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ. देखो, ये था लोधी डायनेस्टी. ओके, लोधी डायनेस्टी का था क्या क्या था ना, ग्वालियर, जौनपुर, दिल्ली, लाहौर, ये सब एरिया आपका लोधी डायनेस्टी का अंडर था ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में था.
ओके, 16th सेंचुरी में था। लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी, यानी कि आपका ये जो लोधी डायनेस्टी कब आए इंडिया पे ना, 1451 से लेकर 1526 तक वो आपका इंडिया पे लोधी डायनेस्टी था। तो हुआ द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी ना, बहादुर लोधी, जो कि आपका 1451 से लेकर 1489 तक वो राज किए थे। फिर देन द सेकेंड रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से लेकर 1517 तक वो इंडिया पे राज किए थे। देन द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सुल्तानत का राजा थे, यानी कि इब्राहिम लोधी। वो 1517 से लेकर 1526 तक वो इंडिया पे राज किए थे, क्योंकि आफ्टर 1526 आपका बैटल ऑफ पानीपत 1 हो गया, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो आपका ये क्या है ना, दिस इज द डिटेल्स अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत 1। फिर आगे क्या हुआ ना, आगे आपका नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ बोथ पार्टीज, यानी कि बाबर और आपका इब्राहिम लोधी के बीच में इन दोनों का मिलिट्री फोर्सेस किसके पास कितना ज़्यादा पावर था। सो बाबर्स फोर्सेस नंबर्ड अराउंड 15,000 मेन विथ 20 to 24 पीसेस ऑफ फील्ड आर्टिलरी, यानी कि बाबर के पास 15,000 से लेकर मतलब मैक्सिमम 15,000 उनके पास मेन थे, सोल्जर्स थे। बट उनके साथ और क्या था ना, 20 to 24 पीसेस ऑफ फील्ड आर्टिलरी, मतलब तोप था उनके पास। 20 to 24 उनके पास तोप था। बट इब्राहिम लोधी के पास क्या था ना, इब्राहिम लोधी के पास था अराउंड 30,000 to 40,000 मैन। इब्राहिम लोधी के पास 30,000 से लेकर 40,000 तक उनके पास सोल्जर्स था। और उनके पास और क्या था ना, एटलीस्ट 1,000 वार एलिफेंट्स, और उनके पास 1,000 हाथी थे, जो कि उनके पास थे, जो कि वार में इस्तेमाल किया गया हाथी, यानी कि फाइट के टाइमिंग में जो राजा के पास जो हाथी था, वो हाथी में मतलब वो कैसे जंग लड़ने के लिए जा रहे थे, तो वो उनके पास ये 1,000 वार एलिफेंट्स थे। और क्या ना, बाबर यूज्ड गन्स व्हिच प्रोवाइडेड टू बी डिस्कसिव इन द बैटलफील्ड, बट द सुल्तान लैक्ड एनी फील्ड आर्टिलरी। लेकिन बाबर के पास जो गन्स था, जो आपका आर्टिलरी यानी कि जो तोप्स था, वो उनका इस्तेमाल किए, लेकिन वही उनके खिलाफ जो लड़ने आए थे इब्राहिम लोधी, उनके पास कुछ भी ऐसे गन या तोप ये कुछ भी उनके पास नहीं था। ओके, तो फिर और क्या हुआ ना, फिर बाद में आपका और क्या हुआ, द साउंड ऑफ द कैनन्स used by Babur's army frightened the Lodi elephants and causing them to trample Lodi's own men। अच्छा, पहले से आपको पता है, मतलब जानवर को अगर हम आग दिखाएंगे या फिर गोली की आवाज़ सुनाएंगे या फिर गोली चलाएंगे, तो फिर ये आवाज़ सुनकर वो क्या करते हैं, वो डर के मारे भाग जाते हैं। तो फिर वही बैटल ऑफ पानीपत में वही सेम चीज़ हुआ क्या ना, जब आपका बाबर आपका गन पाउडर का यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि बारूद का यूज किए, यानी कि जो गन चलाए या फिर जो आपका तोप चलाए, तो उसका आवाज़ सुनकर इब्राहिम लोधी का जो एलिफेंट्स थे वो एकदम फ्राइटेंड हो गए, भयभीत हो गए। तो वो भयभीत होने के बाद वो बाबर के साथ युद्ध क्या करेंगे, वो मतलब वो अपने तरफ लौट चले, यानी कि वो इब्राहिम लोधी के बैकवर्ड तरफ वो लौट के चले गए, और वो मतलब वो खुद जो एलिफेंट्स थे वो खुद इब्राहिम लोधी के ओन मैन को वो ट्रैम्पल कर दिया, यानी कि कुचल दिए। तो इसके वजह से क्या हुआ था ना, इब्राहिम लोधी का जो मेन पावर था वो कुछ कम हो गया था। ओके, और क्या है ना, नाउ डिस्कस अबाउट द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द बाबर। व्हाट इज द टैक्टिक्स का मतलब है, मतलब रणनीति, यानी कि रण कौशल। क्या रण कौशल आपका बाबर ने अपनाए थे। So Babur's tactics was two types. One is your Tulugma and another is your Arba. Okay? First tactics was Tulugma and second is Arba. तो ये बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो तुलुगमा क्या है और आपका आरबा क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपका तुलुगमा। ओके, फर्स्ट आपका तुलुगमा क्या है ना, इट मीन्ट
dividing the whole army into various units, the left, the right and the center। यानी कि बाबर क्या किए थे, उनके जो पूरे आर्मी फोर्सेस था उन सबको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिए थे। वन इज लेफ्ट साइड, अनदर इज राइट साइड एंड अनदर इज सेंटर में। 3 पार्ट्स में क्या किए थे, उनका पूरे फोर्सेस को वो डिवाइड कर दिए थे। और फिर क्या हुआ ना, फिर बाद में द लेफ्ट एंड राइट डिविजन्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉरवर्ड एंड रियर डिवीजन। और जो आपका लेफ्ट और राइट में जो आपका मिलिट्री फोर्सेस थे उनको फिर सब डिवाइडेड कर दिया गया, यानी कि उनको फिर पार्ट पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, लेफ्ट राइट सेंटर एंड बैक, ऐसे करके उनको भी पार्ट पार्ट करके सब डिवाइडेड कर दिया गया। तो फिर ये करने का फायदा क्या है, तो ये करने का फायदा क्या है ना, ए स्मॉल आर्मी कुड बी यूज टू सराउंड द एनिमी फ्रॉम ऑल दिस साइड्स। क्योंकि पहले से बाबर के पास कम सोल्जर्स है इब्राहिम लोदी के, हाँ, यानी कि इब्राहिम लोदी के पास 30,000 to 40,000 सोल्जर्स थे, लेकिन वही बाबर के पास ओनली 15,000 सोल्जर्स थे। तो 15,000 सोल्जर्स कैसे 30,000 to 40,000 सोल्जर्स को कैसे कैप्चर करना है, ये कैप्चर करने के लिए बाबर ने एक टैक्टिक्स यूज किया, रन कौशल अपनाए, दैट इज तुलगमा। मतलब मेन आर्मी को वो क्या करेंगे ना, पहले उसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर में पार्ट करके उसे डिवाइड कर देंगे, फिर दोबारा ये लेफ्ट और राइट को फिर उन्हें सब डिवाइडेड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जब कोई भी आर्मी उनके आर्मी के अंदर घुस जाएंगे तभी वो क्या करेंगे, ये स्मॉल पार्ट ऑफ आर्मी फोर्सेस कैन इजीली सराउंड द एनिमी at all of the sides. So this is Tulugma. Then the second. What is the second tactic? Second tactic was Arba. Arba क्या है ना, सेकेंड टैक्टिक्स आरबा क्या है ना, आरबा है द सेंटर फॉरवर्ड डिविजन्स वाज प्रोवाइडेड विद द कार्ड्स। और आरबा का मतलब है कार्ड्स, okay, and which were placed in rows facing the enemy and tied to each other with the animal hide ropes। यानी कि वो क्या बोल रहा है ना, जो आपका मेन सेंटर, जो मेन फोर्सेस को आपको जो डिवाइड कर दिया गया था लेफ्ट राइट और सेंटर में, वही सेंटर में जो आपका मिलिट्री फोर्सेस था, वही मिलिट्री फोर्सेस को कार्ड्स के साथ भेज दिया गया था। मतलब कार्ड्स भी उन्हें दिया गया था, और कार्ड्स में क्या हुआ था ना, सारे कार्ड्स को एक रो में अटैच कर दिया गया था, एक रोज बना के उनको फेसिंग द एनिमी को फेस करके सारे कार्ड्स को एकदम एक रो में रख दिया गया था, और सारे कार्ड्स को एक मोटा चमड़ी रस्सी में क्या किया गया था, सबको बांध दिया गया था, हाँ, विथ एनिमल हाइड रोप्स, यानी कि मोटे चमड़ी में, यानी कि चमड़ी रस्सी में क्या किया था, सब कार्ड्स को एक साथ बांध दिया गया था। तो फिर और क्या हुआ ना, बिहाइंड द आरबा कैनन्स वेर प्लेस्ड व्हिच कुड बी फायर्ड विदाउट एनी फेयर। और क्या था ना, वही आरबा यानी कि कार्ड्स के पीछे कैनन्स था, यानी कि आपका बंदूक, यानी कि आपका तोप था, जो कि आपका कार्ड्स के पीछे रहकर वो क्या कर सकते हैं ना, विदाउट एनी फियर वो क्या कर सकते हैं ना, दुश्मन के ऊपर कंटिन्यूसली वो अटैक कर सकते हैं। हाँ, तो ये था कि आपका आरबा का टेक्निक। लेकिन फिर भी मैं आपको पिक्चर में आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर में मैं आपको तुलगमा और आपका ये आरबा टेक्निक में आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो ये क्या है आपका ना, ये है आपका ना, ये जो बीच में जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन क्या है ना, ये है आपका बाबर का, ये है आपका बाबर का फोर्सेस, ये है आपका इब्राहिम लोदी का फोर्सेस। ये दोनों है क्या, ये है आपका बाबर का फोर्सेस, ये है आपका इब्राहिम लोदी का फोर्सेस, ये दो फोर्सेस है। बट तो फिर तुलगमा क्या है और आरबा क्या है ना, देखो पहले मैं आपको बताया क्या ना, मेन फोर्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर सेंटर में डिवाइड कर दिया गया। फिर सेंटर में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे ना, बोला था फिर ये सेंटर में जो क्या करेंगे ना, आपका बहुत सारे कार्ड्स होगा, और कार्ड्स में सब कार्ड्स को क्या करेंगे ना, एनिमी के तरफ फेस करके रखेंगे, और उन सबको एक मोटी चमड़ी रस्सी में उन सबको क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे, हाँ, बांध देंगे। तो फिर ये सब क्या है ना, एक क्या है, ये सब एक आपका कार्ड्स है, जितने सारे है यहाँ पे, ये सब एक आपका कार्ड्स है। और ये दोनों कार्ड्स के बीच में इतना गैप रखा जा रहा था कि उसके पीछे
बाबर का सोल्जर्स कैनन के साथ रह के क्या कर सकते हैं ना, विदाउट एनी फियर वो क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। मतलब सपोज सोचो ये एक है और ये एक है, तो इनके बीच में जो आपका है, इनके जो बीच में ये बीच वाला इस समय क्या करेंगे, कैनन रखे क्या करेंगे, वो इनके तरफ फायर करेंगे। हाँ, ये इनके तरफ फायर करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है ना, विदाउट एनी फियर वो क्या कर सकते हैं, मतलब इब्राहिम लोदी की तरफ वो फायर कर सकते हैं। हाँ, और इससे क्या होगा ना दुश्मन को मौका ही नहीं मिलेगा इनका ये टैक्टिक्स तोड़ने के लिए। हाँ, जब तक वो सोचेंगे कि इसे कैसे तोड़ने के लिए वो प्लान बनाएंगे, उसी के अंदर ही क्या होगा ना, कैनन से और कैनन के पीछे जो बाबर का जो तीरंदाज सोल्जर्स होंगे वो सब क्या करेंगे, तीर चलाएंगे। तो फिर क्या होगा ना, उससे जो दुश्मन है उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा कि बाबर का जो सोल्जर्स है, जो टैक्टिक्स है, उसे कैसे फेस करना है। ओके, तो फिर और क्या है ना, then now we are going to discuss about the result of the battle of Panipat 1। result क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट क्या निकला। ओके, द बाबर डिफीटेड द लार्जर रूलिंग आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी सुल्तान ऑफ दिल्ली। यानी कि बाबर क्या किए ना, फाइनली बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जो कि आपका दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उन्हें बाबर ने उन्हें डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया। हाँ, फिर क्या हुआ ना, इब्राहिम लोदी डायड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। और इब्राहिम लोदी आपका बैटल ऑफ पानीपत 1 के फील्ड में ही वो डायड हो गए थे, युद्ध करते टाइमिंग में ही उनका डेथ हो गया था, वह डायड हो गए थे। बट कुछ गुजब उठता है कि मतलब कुछ बातें जो हमें सुनने मिलता है कि जो फेवर ऑफ सुल्तान इब्राहिम लोदी के पक्ष में आता है, यानी कि इब्राहिम लोदी के पक्ष में जो कुछ बातें उठता है कि क्या है ना, इफ ही सर्वाइव्ड अनदर आवर ऑफ फाइटिंग आज बाबर हैड नो रिजर्व्स लेफ्ट एंड ट्रूप्स वर रैपिडली टायरिंग। यानी कि बोलते हैं कि अगर सुल्तान इब्राहिम लोदी अगर और कुछ घंटे बाबर के साथ अगर बैटल ऑफ पानीपत में अगर लड़ाई कर लिए होते, तो शायद हो सकता है कि इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ पानीपत 1 विन कर लेते। क्यों, मतलब उस टाइमिंग में बाबर के पास और रिजर्व सोल्जर्स नहीं थे, और उनके साथ साथ उनका जितने सारे ट्रूप्स था, गन, तोप्स, ये जितने सारे थे, वो सब आपका कंटिन्यूसली रैपिडली आपका उनका टायरिंग होता जा रहा, वीक होता जा रहा था। हाँ, तो उनके पास इतना और रिजर्व फोर्सेस या ट्रूप्स नहीं था कि जो कंटिन्यूसली मतलब इब्राहिम लोदी के साथ और कुछ घंटे तक वो युद्ध कर सकते थे। लेकिन फाइनली बाबर ने ये युद्ध जीत लिया, और ये युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ ना, ये युद्ध जीतने के बाद आपका बाबर उनका फास्ट वार जो था आपका मतलब इंडिया पे, जो कि वो विन कर लिए, और विन करने के बाद आफ्टर दैट 1526 के बाद क्या हुआ ना, बाबर उनका फास्ट एम्पायर जो कि आपका इंडिया पे वो एस्टेब्लिश किए, यानी कि फास्ट बनाए, जो कॉन्क्योर किए, नॉट एस्टेब्लिश, दैट इज कॉन्क्योर किए, मतलब बाबर फास्ट। हाँ, सो इसीलिए मुगल रूलर का फास्ट रूलर जो बाबर, जो कि इंडिया पे क्या किए थे, फास्ट मुगल एम्पायर को वो एस्टेब्लिश किए थे। ओके, सो दिस इज ऑल द थिंग्स अबाउट योर फास्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, और द बैटल ऑफ पानीपत 1 के बारे में हम ये कंप्लीट डिस्कस कर लिए। द बैटल ऑफ पानीपत 1 के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लिए। ओके, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पहले मेरे जो हु वाज बाबर वीडियो को देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस किया हूँ, मतलब बाबर इंडिया को कैसे आए थे और फिर आने के बाद क्या हुआ था क्या नहीं, इन सब के बारे में मैं वो वीडियो में कुछ डिस्कस किया हूँ। अगर वो वीडियो आप पहले देखोगे तो फिर बाद में जब ये बैटल ऑफ पानीपत 1 वीडियो को आप आओगे तो आप बेहतर समझ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट यू वॉच द बैटल ऑफ पानीपत 1। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देन गो टू माई हु वाज बाबर, वो वीडियो देखो, फिर बाद में ये वीडियो देखना। ओके, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा।